केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में 60,000 के करीब कोरोना के मामले। वंदे भारत मिशन 15 मई से शुरू होगा दूसरा चरण। झारखंड में आज फिर मिले 22 कोरोना मरीज। मुंबई में सेना बुलाने की अफवाहों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब। भारत ने गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद पर जताया हक, पाकिस्तान ने दी यूएनएससी की दुहाई। मुंबई में बेकाबू कोरोना, बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी का तबादला। छत्तीसगढ़ के मदवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, एसआई शहीद। अब केवल एक हफ्ते में पूरी कर सकेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा, दुर्गम रास्तों का भी नहीं करना पड़ेगा सफर। मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहा आईएनएस जलाश्व। हर दिन कोरोना टेस्ट कराएंगे ट्रंप। 2 हफ्ते में 60,596 करोड़ रुपए की डील कर जियो बनी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। ऋषि कपूर की मौत के बाद अकेली रह गई नीतू, बेटी रिद्धिमा ने यूं किया मां को सपोर्ट। यूलिया वंतूर से पूछा कब कर रही हो सलमान खान से शादी, कहा पेपर नहीं इंसान के साथ जीवन बिताना है जरूरी। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन होने के लिए तैयार। और विराट कोहली मैदान पर बिना दर्शकों के क्रिकेट खेलने को तैयार, कहा इसके अलावा नहीं है कोई विकल्प। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। गौरतलब है कि आज देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या करीब 60,000 पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 19,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल शाम की जिलेवार स्थिति की जानकारी देते हुए बताया है कि देश के 216 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण का अभी तक कोई मामला नहीं आया है। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 15 मई से शुरू होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस चरण में अभियान का विस्तार किया जाएगा और मध्य एशिया के साथ विभिन्न यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। झारखंड में आज रिकॉर्ड कोरोना मरीजों का पता चला है। शनिवार को रांची के रिम्स ने कुल 22 कोरोना पॉजिटिवों की पुष्टि की है। इनमें से 20 मरीज अकेले गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं, जबकि 2 कोरोना संक्रमित कोडरमा के रहने वाले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 153 पहुंच चुका है। धनबाद पीएमसीएच में शुक्रवार को 300 सैंपल की जाँच हुई, जिनमें कोडरमा के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा है कि मुंबई में अफवाह है कि सेना आ रही है और पूरी मुंबई सेना के अंदर दे दी जाएगी। ये बात बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी अफवाह पर ध्यान ना दे। मुंबई पुलिस सक्षम है। मुंबई पुलिस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर हमें जरूरत लगी तो केंद्र सरकार से अतिरिक्त पुलिस फोर्स मंगवाया जाएगा, जिसकी जानकारी जनता को दे दी जाएगी। गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में शामिल किया है। इसका मतलब साफ है कि भारत इन इलाकों को अपना अभिन्न अंग मानता है। भारत के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने इसे भारत का गैर जिम्मेदाराना कदम बताते हुए इस दावे को सिरे से नकारा है। हालांकि भारत ने पहले ही 2 टूक कह दिया था कि पाकिस्तान उन इलाकों पर अपना हक ना जताए जो उसने अवैध तरीके से और जबरन कब्जा किया है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में शुक्रवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर है। प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने बीएमसी के चीफ कमिश्नर प्रवीण परदेसी का तबादला कर दिया है। परदेसी को शहरी विकास विभाग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तहत तैनाती दी गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित मदनबाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। एएसपी नक्सल ऑपरेशन जीएन बघेल ने बताया है कि देर शाम क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के लिए पुलिस की टीम निकली थी। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। एएसपी बघेल ने बताया है कि मुठभेड़ की सूचना पर सपोर्टिंग टीम भेजी गई। एसपी जितेंद्र शुक्ला भी मानपुर पहुंचे। 12 जुलाई 2009 को इसी क्षेत्र में हुए नक्सल मुठभेड़ में एसपी वीके चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। चीन सीमा तक सड़क बनाने से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सुगम हो जाएगी। इस यात्रा में अब महज 1 सप्ताह का समय लगेगा। अब तक इसमें 21 दिन का समय लगता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब तक यात्रियों को आधार शिविर धारचूला से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती थी। कठिन और दुर्गम स्थलों से होकर गुजरने वाली यात्रा बेहद जोखिम भरी थी। यात्रियों को पहली शाम आधार शिविर में बितानी पड़ती थी। इसके बाद मांगती, गाला, बूंदी, गुंजी और नाभी ढांड के पहाड़ों में रुकना पड़ता था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने में जुट गई है। सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौटने की इच्छा रखने वालों को वापस ला रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मालदीव में रहने वाले लगभग 27,000 भारतीयों में से 4,500 ने भारत लौटने की इच्छा जाहिर की है। शुक्रवार इंडियन नेवी का आईएनएस जलाश्व माले मालदीव से 699 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वह रोजाना कोविड-19 की जांच करवाएंगे। यही नहीं, अब हर दिन उपराष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के बाकी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। मालूम हो कि ट्रंप का एक सैन्य सहायक कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इस घटना के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है। इस आदेश से पहले ट्रंप दोबारा कोरोना वायरस की जाँच करा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म के लिए पिछले 16 दिनों में 3 बड़ी डील की है। इन डील के जरिए कुल 60,996 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस बड़े इन्वेस्टमेंट से रिलायंस जियो की मार्केटिंग वैल्यू बढ़कर 5.16 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस लिहाज से देखें तो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में से अब सिर्फ 2 कंपनियां ही जियो से आगे हैं। उनमें से एक जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता बेहद खास होता है। कहते हैं वो अटूट रिश्ता होता है जो 7 जन्म तक के लिए जुड़ता है। लेकिन जब एक साथी दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है तो दिल कैसे टूटता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऋषि कपूर के जाने के बाद उनकी पत्नी नीतू सिंह अकेली हो गई हैं। जिस शख्स के साथ अपने जीवन के 40 साल काटे, अब उनकी यादों के सहारे दिन गुजर रही है। ऋषि कपूर के अचानक यूं चले जाने से उनका परिवार और फैंस सदमे में है। कुछ परिजन और कुछ करीबियों के अलावा उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग भी नहीं पहुंच पाए। एक्टर सलमान खान के फैंस उनकी शादी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान है कि मीडिया द्वारा पूछे गए इस सवाल को हमेशा टाल देते हैं। सलमान खान रोमानिया ब्यूटी यूलिया वंतूर को डेट कर रहे हैं। फैंस को लग रहा था कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि वह सलमान खान से कब शादी कर रही है। इस पर यूलिया ने हंसते हुए कहा है, हे भगवान, यह सवाल बार बार मेरे से पूछा जाता है। मुझे लगता है कि यह सवाल पूछना बेकार है। 2 लोग एक दूसरे के लिए कैसा महसूस करते हैं यह ज़्यादा मायने रखता है। साथ में समय बिताना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी और चीज़ के आगे। अब एक तो ऐसा हो गया था कि मैं जहाँ भी जाती थी हर इंटरव्यू में मेरे से यही सवाल पूछा जाता था। यहाँ तक कि मेरे माता पिता तक मेरे से यही सवाल पूछने लगे, तुम शादी कब करोगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दौरा बचाने के लिए 2 हफ्ते क्वारंटाइन होने की मंजूरी दे दी है। टॉप बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा है कि भारत क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर क्वारंटाइन होने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि इस साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने की संभावना कम ही नजर आ रही है।
कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीने से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो रहा है। मार्च के दूसरे हफ्ते में ही सभी देशों ने खिलाड़ियों और फैंस की हेल्थ का ध्यान रखते हुए तमाम क्रिकेट सीरीज रद्द कर दी थी। हालांकि अब कुछ देशों ने दोबारा से क्रिकेट को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए बिना दर्शकों के ही क्रिकेट के आयोजन की बात चल रही है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी बिना दर्शकों के मैच करवाने को एकमात्र विकल्प बताया है। कोहली ने हालांकि इस बात पर संदेह जाहिर किया है कि खाली स्टेडियम में मैच खेलने से पुराना जादू रह पाएगा या नहीं। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।